को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरना मंगल करना धनीश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पल ना मालूं निरखुने से मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये हम सबके ऊपर हमारे प्राण प्रियतम प्राणनाथ की असीम अद्भुत मेहर बरस रही है। उन्होंने स्वयं इस संसार में अपनी रूह के संग आकर उनके लिए अपने ही मुखारविंद से अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों में से इल्म के सागर की मोती बरसाई, जिसको कहते हैं नूर तारतम। नूर यानी धामधनी का दिल, और धामधनी के दिल के अंदर इल्म सागर विराजता है। और वो इल्म के सागर की वाणी धामधनी अपनी निज बुद्धि से प्रकट करते हैं। और इंद्रावती जी के दिल में बैठकर वो वाणी कहला रही है। तो हम सबको उस वाणी में झीलने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। सुंदर साथ वाणी न पढ़ी जाती है न देखी जाती है। ये तो एक ऐसा सागर है जिसमें झीला जाता है, और ये झीलने का अवसर भी धामधनी स्वयं अपने हुक्म से आत्माओं को प्रदान करते हैं और कर रहे हैं। जब से ये तारतम ज्ञान अवतरित हुआ, तब से श्याम जी के मंदिर में जामनगर में श्री देवचंद्र जी के कलेवर में विराजमान श्यामा जी को अक्षरातीत ने धाम के नूरी स्वरूप से दीदार देकर उनके अंदर आकार में आकर बैठ गए। और उस घड़ी से ये तारतम जो श्याम जी के मंदिर में अक्षरातीत और श्यामा जी के बीच में बात हुई थी, उसने तारतम ज्ञान का स्वरूप धारण किया। और उस ज्ञान के द्वारा 313 सुंदर साथ जगाए गए। और ये क्रिया चलती रही, प्रक्रिया चलती रही। और जामनगर के हफ्से में
मेहरराज ठाकुर के तन में विराजमान इंद्रावती जी को दीदार देकर जुगल स्वरूप के रूप में राज्य श्यामा जी आकर विराजमान हो गए, परम धाम के स्वरूप के साथ, परम धाम की सभी ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप के साथ। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल पाए। हक हादी यानी जुगल स्वरूप, अर्श यानी परम धाम का स्वरूप, स्वलीला अद्वैत का स्वरूप, और लीला करने वाले वो 12,000 मोमिन का स्वरूप। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल पाए। ये हकीकत का स्वरूप धामधनी के दिल मार्फत के स्वरूप में अखंड रूप से, शाश्वत रूप से, कदीमी से, हमेशा से विराजमान है। और जहां भी धामधनी परम धाम में जितनी स्वरूप हैं, सब धामधनी के दिल के लहराते हुए स्वरूप हैं, और सबके अंदर ये जुगल स्वरूप परम धाम का स्वरूप और सभी ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप और परम धाम के हर लीला स्वरूप धामधनी के दिल में विराजता है, और धामधनी का दिल उन सबके अंदर विराजता है। तो हर कोई हर दृष्टि से पूर्ण राज्य का स्वरूप है, पूर्ण अक्षरातीत का स्वरूप है, वो मार्फत का स्वरूप, अद्वैत का स्वरूप, वाहिद का स्वरूप, वाहिदत की लहरों, वाहिदत के अंदर, वाहिद की लहरें वाहिदत कहलाती है। वाहिद सागर है और उसकी लहरें वाहिदत है। वाहिदत के गुण के अंदर वही गुण होता है जो वाहिद में होता है। तो हर वाहिदत का स्वरूप जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माने, जरा एक वाहिदत मिला सो तो कछु ना है। तो सुंदर सा अपनी सुरता लगा लीजिए, और सबके अंदर धामधनी का स्वरूप लहराता है, और धामधनी ही अपने हुक्म से अपनी आत्माओं के संग इस संसार में पधारे। देवचंद्र जी के कलेवर में, फिर मेहरराज के कलेवर में। और इनके दिल के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते। तो वो यहां पर जब हुक्म धामधनी की नजर लेकर आता है तो वो आवेश स्वरूप कहलाता है, और ब्रह्मवाणी प्रकट करने का तो सिर्फ अधिकार है ब्रह्म का। जिसका ज्ञान है वही प्रकट कर सकता है। मुझे अपना दिल प्रकट करना हो तो मैं शब्दों से, कौल से और फैल से, करनी से प्रकट करूंगा कि मेरे दिल के अंदर जो रहनी है वो ये है। और कहनी से ऊपर अवस्था आती है करनी की। मैं अगर ये कहूं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, पाक साफ हूं, तो कौन इस पर यकीन करेगा? कोई नहीं। तो शब्दों से यकीन नहीं होता, यकीन होता है जब करनी से उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो कहनी पहला सीढ़ी है, करनी उसके बाद की सीढ़ी है,
और वो प्रकट करता है कि दिल के अंदर क्या है। तो मेरा दिल प्रकट भी कर सकेगा तो मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। उसी प्रकार से राज्य के दिल के गुहे रहस्य जो मार्फत और हकीकत के रूप में परम धाम में व्याप्त रहते हैं, उसको प्रकट कौन कर सकता है? खुद अक्षरातीत नूर जमाल। अक्षरातीत के दिल की बातें, दिल का स्वरूप, दिल के रंग, दिल के अंदर विराजमान अनंत निधियां, संपदाएं, खजाना कौन बताएगा? वो खुद बताएगा। और हर बात जो कही जाती है, अपना ज्ञान जो प्रकट किया जाता है, वो अपने अंदर निहित बुद्धि से किया जाता है। तो अक्षरातीत की बुद्धि निज बुद्धि है, और वही बुद्धि परम धाम में हर स्वरूपों के अंदर अव्यक्त रूप से तो विराजमान रहती है, लेकिन जब तक उसको धाम धनी का हुक्म नहीं होता, तब तक वो बुद्धि कुछ ग्रहण नहीं कर पाती। और यही कारण था कि जब यहां पर आना हुआ तो धाम धनी ने अपने निज बुद्धि के द्वारा अपना ज्ञान प्रकट किया, अपने आवेश स्वरूप, अपने हुक्म के स्वरूप से। प्राणनाथ कहां पधारे? इंद्रावती जी के दिल में, और उसको धाम की महिमा दे दी, धाम का स्वरूप कह दिया। तो कहते हैं इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजे धाम धनी। तो विराजने के बाद उनका दिल धाम दिल हुआ। तो ये बात मैंने आप सब सुंदर साथ अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन इस प्रकरण अवतारों का जो कलश हिंदुस्तानी में 18वां प्रकरण है, उसको दिल में लेने के लिए ये बात जरूरी है, क्योंकि दुनिया वाले तो भ्रमित हैं, उनको नहीं पता आवेश स्वरूप किसे कहते हैं। वो हर कोई जो उनके नैनों में नहीं आता, वो भगवान होता है, और वो उसको ही परम शक्ति का स्वरूप मान लेते हैं। ये क्षर ब्रह्मांड की रचना आप सब सुंदर साथ अच्छी तरह से अब तक जान चुके हो। सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, चिदघन अक्षरातीत है उनका स्वयं का स्वरूप, और वो चिदघन स्वरूप सत्ता के स्वरूप में लीला करता है, तो वो सत अंग होता है, अक्षर ब्रह्म की उपमा पाता है। अक्षर इसलिए कहा जाता है कि वहां क्षर यानी नश्वर कुछ भी नहीं होता, और वही चिदघन स्वरूप, अक्षरातीत नूर जमाल स्वरूप अपने आनंद से लीला करते हैं, तो आनंद अंग कहलाते हैं। सत्ता की लीला की तो वही चिदघन स्वरूप सत अंग कहलाएंगे, अक्षर ब्रह्म कहलाएंगे, और वही चिदघन स्वरूप, क्योंकि उनका दिल ही ऐसे प्रकट होता है, तो वही चिदघन स्वरूप श्यामा जी का स्वरूप आनंद अंग होकर परम धाम के अंदर लीला करते हैं। तो
चिदघन स्वरूप अक्षर के स्वरूप में योग माया के ब्रह्मांड में लीला करते हैं और परम धाम में चिदघन स्वरूप आनंद अंग श्यामा जी का स्वरूप होकर परम धाम के अंदर लीला करते हैं। तो योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर का आवेश रहता है। अक्षर कहां विराजते हैं? परम धाम में, क्योंकि वो भी वाहिद के ही वाहिद लहर है, वो अक्षरातीत के ही सतांग है। और उनकी लीला, उनके आवेश से अगर उनका दिल योग माया के लिए वाहिद है तो योग माया का हर स्वरूप वाहिदत है, यानी अक्षर की वाहिद वाहिदत है। वाहिद यानी दिल, अक्षर के दिल की लहरें वाहिदत का स्वरूप है। और उसके कण कण में अक्षर का आवेश स्वरूप विराजमान, यानी अक्षर का हुक्म योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की नजर को लेकर प्रकट होता है। यानी सत स्वरूप में अक्षर का आवेश, केवल में भी अक्षर का आवेश, सबलिक में भी अक्षर का आवेश और अव्याकृत में भी अक्षर का आवेश। यानी योग माया ब्रह्मांड अक्षर के दिल से प्रकट हुआ, उनके ही नजर के साथ आवेश स्वरूप कहलाता है। तो परम धाम में धामधनी योग माया के ब्रह्मांड में उन्हीं का स्वरूप जो सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, वो भी अविनाशी अखंड होता है, क्योंकि उसका नाम ही अक्षर है और वहां सत्ता की लीला होती है। करने वाले मूल में वो चिदघन स्वरूप ही होते हैं, अक्षरातीत ही होते हैं, लेकिन अक्षर से परे होते हैं। अक्षरातीत यानी अक्षर की लीलाओं से परे होती है अक्षरातीत की लीला, जो इश्क और प्रेम की लीला है। इश्क वाहिद का स्वरूप है और प्रेम उनके वाहिदत के स्वरूप में। तो वाहिदत के स्वरूप में क्या हुआ? प्रेम। और परम धाम में अक्षर भी वाहिदत स्वरूप। तो परम धाम अक्षर के अंदर क्या होगा? प्रेम। और जब वही अक्षर की वाहिद प्रेम स्वरूप है, अक्षरातीत की वाहिद इश्क स्वरूप है और अक्षर की वाहिद प्रेम स्वरूप है, और वो प्रकट होते हैं योग माया के ब्रह्मांड में। तो प्रेम के वाहिद की लहरें अक्षर की वाहिदत होती हैं, तो उनके अंदर प्रेम होता है। तो परम धाम के अंदर धामधनी का दिल इश्क स्वरूप है और वो प्रेम के रूप में परम धाम में लीला करता है। और अक्षर भी क्योंकि वाहिदत के स्वरूप हैं, इसलिए उनका दिल जो वाहिद है योग माया के लिए, तो योग माया उस वाहिद की वाहिदत है, अक्षर की वाहिदत है। तो क्योंकि अक्षर की वाहिद प्रेम का स्वरूप है, तो उनकी लहरें भी प्रेम का स्वरूप है। यानी योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की वाहिदत है और अक्षर का के दिल के अंदर विराजमान प्रेम का स्वरूप। अब
ये जो काल माया का ब्रह्मांड है, इसमें मूल रूप से आवेश तो होता नहीं जब तक धामधनी का स्वयं का आना ना हो। तो योग माया तो अविनाशी लीला चल रही है, वो अक्षर ब्रह्म की है, और परम धाम की भी लीला चल रही है, वो अक्षरातीत की प्रेम की लीला है। वहां आनंद श्यामा जी की लीला है और योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर की लीला है। दोनों को संपादित करने वाले चिदघन स्वरूप अक्षरातीत नूर जमान है, विध विध के अलग अलग रूप में लीला करते हैं। इसीलिए एक चौपाई में कह दिया, स्वरूप एक लीला। तो इस क्षर ब्रह्मांड में क्या होगा? अव्याकृत, जिसके अंदर अक्षर का आवेश है, उस मन का मन अव्यक्त स्वरूप, सांकल्पिक स्वरूप, उसकी ऊर्जा की चैतन्यता लिए हुए स्वप्न का मन का मन स्वरूप प्रकट होता है। और ये सब कुछ होता है अक्षर के हुक्म से, और इस ब्रह्मांड में तो अक्षरातीत का हुक्म चलता है। और वो आदि नारायण का स्वरूप होता है। तो उसको कहते हैं क्षर ब्रह्मांड, यानी कि जो बनता है और मिटता है। योग माया में बन सकता है लेकिन मिट नहीं सकता, और परम धाम में बनने और मिटने से परे का स्वरूप होता है। तो ये जो क्षर ब्रह्मांड है, यहां पर अवतारों की लीला होती है। आदि नारायण तो मूल में जहां मोह सागर के अंदर विराजते हैं, वो विराजेंगे, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म के मन के अंदर जो इच्छा डारी मूल प्रकृति सबलिक से होते हुए, चिदानंद लहरी से होते हुए सुमंगला पुरुष ने अव्याकृत के महाकारण स्वरूप को धारण किया, और उस अव्याकृत के मन के अंदर ऐसी प्रकृति डाली कि ऐसे ब्रह्मांड की संरचना हो। और वो संकल्प आते ही विक्षोभ हुआ, और उस विक्षोभ से आदि नारायण प्रकट हुए। और जो दिल के अंदर इच्छा है, वही भवसागर का मोह तत्व का स्वरूप है, जिसके अंदर आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के मन के मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप। अब अक्षर को तो स्वप्न होता नहीं, लेकिन और कोई अन्य उपमा दे नहीं पाते, क्योंकि अक्षर भी नींद की अवस्था से परे होते हैं। नींद तो मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। तो ये ब्रह्मांड नींद का स्वरूप है, ना कि अक्षर को नींद नहीं। अब ये जो आदि नारायण है, उनका संकल्प एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और उस प्रकार से उनके सांकल्पिक चैतन्य का प्रतिभास सब ब्रह्मांडों के अंदर है, और वो जीव कहलाता है। जीव यानी उन हर आकारों का जीवन का आधार, और अंतोतगत्वा
जब इस सृष्टि का प्रलय होता है, पतन होता है, तो ये सारे जीव के स्वरूप जो वस्तुतः कभी थे ही नहीं, वो आदि नारायण के स्वरूप, यानी अगर एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, इसका कोई खास मायने नहीं होता। अगर आदि नारायण का दिल वाहिद है, तो ये जितने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं वो उन्हीं के दिल की लहरों का स्वरूप होते हैं, वाहिदत होते हैं आदि नारायण के। हालांकि वाहिद और वाहिदत आदि नारायण के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि इसकी उपमा तो परम धाम में होती है। लेकिन फिर भी आपके समझ आ जाए इसलिए ऐसा कहा। तो नारायण विष्णु एक अंग। अब नारायण यानी आदि नारायण, जो अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप है, स्वप्न स्वरूप, और उनके संकल्प के ही स्वरूप विष्णु जी है। और एक 14 लोक का ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों में, और हर ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और इसी प्रकार से असंख्य जीव हैं। तो इन अक्षर ब्रह्मांडों में किसी न किसी स्वरूप का अवतार प्रकट होता है धरा पर। विष्णु जी प्रकट हो जाएंगे, लक्ष्मी जी प्रकट हो जाएंगे, तो वो अवतार का स्वरूप होते हैं। इस प्रकार से विष्णु जी के 24 अवतार हैं। लेकिन जहां धामधनी का आवेश हो, उस स्वरूप को किसी भी प्रकार से सुंदर सा भ्रमित ना हो, उसको अवतार कहके। अवतार तो सिर्फ आदि नारायण और उसके इस अक्षर ब्रह्मांड में हो सकता है, धामधनी का अवतार नहीं होता है। आवेश होता है वो भी वहां जहां उनकी अंगनाएं होती है। और उसी जगह पर जहां धामधनी आते हैं तो अक्षर की आत्मा भी आती है। तो नारायण विष्णु एक अंग लक्ष्मी याथे उत्पन्न, वाहिद की वाहिदत। बस ये अगर आप, क्योंकि आप सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो कि ये वाहिद वाहिदत यहाँ के जीव क्या समझेंगे, लेकिन हम क्योंकि जानते हैं कि परम धाम की वाहिद वाहिदत क्या है और अक्षर की वाहिद वाहिदत क्या है, तो उस समझ से हम इनकी लीला को समझ सकते हैं। ए समावे याही में ए नहीं वासना अन। तो जो वाहिदत कहां जाएगा, वाहिद में, और वो महाप्रलय की स्थिति होती है। अब इसको कैसे समझाएं? ऐसे समझा जा सकता है क्या सुंदर सा, कि सागर अगर वाहिद है और उसके आगे बहुत सारे ताल हैं, तो सागर की लहरें इस ताल में, उस ताल में, उस ताल में, उस ताल में, और फिर ऐसा उफान आया कि ये ताल फिर जाकर सागर में लहराया और विलीन हो गया, सागर का स्वरूप। तो कह रहे हैं
यह समावे याही में ये नहीं वासना अन। तो वही आदि नारायण का सांकल्पिक प्रतिभासिक चैतन्य स्वरूप करोड़ों ब्रह्मांडों में प्रकट होता है और फिर उसी में समा जाता है। ये ताल का उदाहरण दिया कि सागर आया ताल में और ताल गया सागर। और एक कागद काढ़िया सुखदेव जी का सार, हदियों का कोहेड़ा बेहदी समाचार। बड़ी सुंदर, ये धामधनी कितनी कृपा कर रहे हैं हम सुंदर साथ को। इन हदियों की बात बताकर बेहद बताया और बेहद से परे अपना अक्षरातीत का स्वरूप बताया, जहां हमारा मूल स्वरूप विराजता है। तो सुखदेव जी जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र के संग, वो भी है अक्षर की वासना। सुखदेव सनकादिक, कबीर जी, शिव जी एवं भगवान विष्णु। तो सुंदर साथ जी सुखदेव मुनि ने, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की वासना है, तो जो रास लीला हुई उसको अक्षर की वासना होने के नाते, क्योंकि वो अव्याकृत ब्रह्म में उनका जीव विराजता है, तो उस नाते उन्होंने अव्याकृत के अंदर जो सबलिक में रास 5वीं बहिष्ठ में अखंड है, उसका जो प्रतिबिंबित स्वरूप है उसको देख सके और उसका बयान यहां के मानव तन में विराज कर यहां के मानव तन में विराज कर उन्होंने रचना कर दी श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद 29 नंबर के श्लोक से 29 नंबर के अध्याय से 33 नंबर के अध्याय, ये पंचाध्यायी कहलाते हैं। इसमें रास का जो मूल रास नहीं, मूल रास का जो धाम अक्षर ने अपनी जागृत बुद्धि में ग्रहण किया, वो जो उनके चित्त में अखंड है, उसका भी प्रतिबिंबित स्वरूप जो उनके मन के अंदर है उसको देख पाए अक्षर की वासना होने के नाते, और उसका बयान किया। और हदियों का कोहेड़ा, हदियों माने हद ब्रह्मांड के ये जो जीव सृष्टि है उनके लिए वो पंचाध्यायी एक कोहड़े के जैसा है। ज्ञान कभी कोहड़ा नहीं होता, ज्ञान को समझने के लिए जिस बुद्धि का इस्तेमाल होता है वो कोहड़ा होता है, यानी उसकी समझ नहीं होती क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, ये तो हमारी बुद्धि निर्धारण करती है ना। अगर हमारी बुद्धि सत्य को असत्य मान ले, असत्य को सत्य मान ले, तो सत्य थोड़ी असत्य हो जाता है और ना ही असत्य सत्य हो जाता है, ये तो हमारी बुद्धि का खिलवाड़ है। तो कह रहे हैं और एक कागद काढ़िया,
एक और कागज के बारे में बताया जो सुखदेव जी का सार, यानी भागवत ग्रंथ का जो सार है वो 10वां स्कंध है, और 10वें स्कंध का ये 5 पंचाध्यायी कहलाते हैं और रास के, वो उसका सार है। हदियों का कोहड़ा और जीव सृष्टि के लिए वो एक धुम्मस है, धुंध है, कोहड़ा है। बेहदी समाचार, वो रास का जो ज्ञान दिया वो बेहदियों का ज्ञान है, यानी ईश्वरीय सृष्टियां जो योग माया के ब्रह्मांड का ज्ञान है। अवतार 24 विष्णु के बैकुंठ ते आमे जाए, ए विद जाहिर क्यों करूं, ज्यों सनंद सब समझाए। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार बैकुंठ में विराजमान विष्णु भगवान के 24 अवतार इस पृथ्वी लोक पर हुए। और महामती जी कहती हैं कि मैं इस रहस्य को इसलिए उजागर कर रही हूं जिससे कि सभी को इसकी नश्वरता का भान हो जाए, इसकी वास्तविकता का भान हो जाए, और सुंदर साथ इसके फेरे में ना पड़े, वो इसको अखंड न माने, क्योंकि उनका स्वरूप तो हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार अक्षर। अवतार 21 इनमें, और इन 24 अवतारों के अंदर 21 अवतार, 3 आड़ा हुआ कल्पांत। कल्पांत सुंदर साथ ज्ञान की बातें हैं, फिर भी एक बार समझने में क्या जाता है। और ये सब पौराणिक बातें हैं, ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए बातें नहीं है, लेकिन कोई ब्रह्म सृष्टि इसके जाल में फंसने ना पाए इसलिए बताया जा रहा है। कितने मेहरबान हैं हमारे धाम धनी, मर्जिया बनकर हमको इस क्षर ब्रह्मांड के माया जाल से काढ़ रहे हैं। कल्पांत के एक चतुर्युगी होता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 लाख 32,000 वर्ष कलयुग की अवस्था होती है। इसकी दुगनी होती है द्वापर की 8,64,000, और तिगुनी होती है त्रेता की 12,96,000, और सतयुग की उससे 4 गुनी होती है 17,28,000। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि कलयुग का 10 गुना होता है इस एक चतुर्युगी की अवस्था, यानी 43,20,000 वर्ष। और जब ऐसे 1,000 चतुर्युगी बीतते हैं तो वो एक कल्पांत कहलाता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो इसकी अवस्था होती है एक कल्पांत की 432 करोड़ वर्ष। आत्माएं उसमें लिप्त नहीं होती। हाँ, जीव तो अचंभित होकर वो उसके अंदर और खोजेगा और खोजेगा, और अपना पूरा जीवन इसमें बिताकर इसी में लय हो जाएगा। अब वो 432 करोड़ वर्ष है कि इससे कई गुना है, ब्रह्म सृष्टियों को क्या लेना देना।
आपको उस उलझन से निकालने के वास्ते ही तो धामधनी ने कलश हिंदुस्तानी में, कलश गुजराती में इन बातों का सुंदर बेवरा देकर मर्जिया बनकर आपको काट लिया। अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जे, दीदार देवकी वसुदेव को दिया चतुर्भुज के। तो वो जो चतुर्भुज स्वरूप थे वो अवतार, जिन्होंने कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव को दर्शन दिया और उनको सारी बातें बताई और आदेश दिया कि जो बालक पैदा होगा उसके अंदर मैं ही होऊंगा अपने दो भुजा स्वरूप से, और उनको तुम नंद बाबा के घर पहुंचा देना। फिर वसुदेव देवकी ने कहा, हम लोग तो लोहे की जंजीरों में बंधे हुए हैं, यहां इतने सेना लगी हुई है हमारी चौकीदारी करने के वास्ते, रखवाली करने के वास्ते, हम कैसे जा सकते। उन्होंने कहा उसकी चिंता आप न करो। सब टूट गए और वो लेकर नंद घर पहुंच गए। तो अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जे, तो वो मथुरा में विष्णु जी का जो चतुर्भुजी स्वरूप था वो दो भुजा, जिसको कहते हैं कि विष्णु जी का जीव प्रवेश कर गया, तो वो अवतार हुआ। वचन कहे, हाँ, अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगट्या जे, दीदार देवकी वसुदेव को दिया चतुर्भुज के। वचन कहे वसुदेव को फिरे वैकुंठ अपनी ठौर, पीछे प्रगटे दोय भुजा सो स्वरूप सनंद और। तो वो तो चतुर्भुजी स्वरूप चले गए और दो भुजा के स्वरूप से प्रकट हुए, और अंतोतगत्वा आप सब जानते हैं कि उनके अंदर अक्षर आत्म आवेश धनी धाम, सो सूरत धनी को ले आवेश, सूरत यानी अक्षर की आत्मा, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंद घर की प्रवेश। तो नंद घर में पहुंचने के बाद वही तन अब अवतार की संज्ञा से परे हो गया, क्योंकि वहां धामधनी का आवेश आया, अक्षर की आत्मा आई। और जहां ये होते हैं वहां तो धामधनी का जोश को होना ही होना है। वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कहिए अवतार। अब जब गोकुल चले तो फिर वहां अवतार का स्वरूप न होगा, क्योंकि धामधनी का आवेश प्रवेश करता है, जोश प्रवेश करता है। अक्षर आत्म जोश धनी था, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। ये वो स्वरूप है जिसकी लीला योग माया और परम धाम की। और जो भी ब्रह्म की लीला होती है वहां पर जोश तो को रहना ही रहना है, क्योंकि ब्रह्म की लीला उनके हुक्म के द्वारा संपादित होती है, और ये जोश भी उनके हुक्म के अंतर्गत ही आता है। एक ही सब तुम समझने, भानने मन की भ्रांत,
बेहद विस्तार है अति बड़ा, या ठौर आड़ा कल्पना। आपके दिल से यहाँ के अक्षर ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त सभी भ्रांतियां को महामती जी कहती हैं कि मैं मिटा दूंगी, भ्रांति के दलदल में आपको फंसने नहीं दूंगी। और बेहद विस्तार है अति बड़ा, योग माया का ब्रह्मांड अति बड़ा है। तो हे साथ जी, आपको इस वास्तविकता का बोध कराने के वास्ते ये बातें मैं बता रही हूं। बेहद की लीला का विस्तार बहुत अधिक है। नंद के घर अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर धामधनी का आवेश, और जहां उनका आवेश वहां उनके जोश तो रहना ही है। 11 वर्ष 52 दिन तक वो लीला की प्रेममयी, और उस ब्रह्मांड का प्रलय हुआ जब रूहें रास में पहुंच गई केवल ब्रह्म की भूमिका में। भी कहूं तुम्हें समझाए के तुम भानो धोखा मन, अवतार सो अक्रूर संगे जाए लई मथुरा चित। और इसके बाद क्या क्या हुआ वो सारे संशय मैं आपके दिलों में अगर किसी भी प्रकार से घर कर गया है तो उसको मैं मिटा देती हूं। अक्रूर जी के साथ जो कृष्ण जी का स्वरूप गया मथुरा में, वहां से अवतार की लीला प्रारंभ हुई। ये त्रिविध लीला की बात सुंदर सा आप समझ लो। एक लीला है आवेश लीला, जहां अक्षराती और अक्षर का की आत्मा। दूसरी लीला है योग माया के ब्रह्मांड के अंदर रास लीला हुई, अखंड हुई, अक्षर ने अखंड किया और अक्षर की सुरता उसमें लगी रहती है, उस बांके बिहारी के स्वरूप में जिसने रास लीला की थी, जिनके अंदर अक्षर की आत्म और धामधनी का आवेश विराजता। अब धामधनी का आवेश तो चला गया, लेकिन उसको अपनी जागृत बुद्धि में लेकर अपने चित्त में अखंड कर लिया और अक्षर उस लीला का रसपान हर घड़ी हर पल किया करते। उस बांके बिहारी के स्वरूप की सुरता 11 दिन तक, 7 दिन गोलोक में और 4 दिन मथुरा। गोलोक नहीं, गोकुल। 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा में वो जो लीला हुई उसमें बांके बिहारी का आवेश था। उसको अक्षरातीत के आवेश से मिलने नहीं देना। और 11 वर्ष की 52, ये वो तो प्रलय हो गया। ये जो 11 दिन की लीला हुई ना, 7 दिन और 4 दिन, और इस 4 दिन के बाद जब कंस का वध हुआ, शिशुपाल का वध हुआ, जरासंध से वो सारा कार्य हो गया, तो जो इनका ग्वाल भेष था, इस बागा को उतार कर राजसी बागा पहना, तो वो जो गोलोक यानी बांके बिहारी की शक्ति थी जो इन 11 दिनों में लीला की थी। गोकुल में प्रेममयी लीला और 4 दिन सत्ता जैसी लीला की। उसके बाद उतारने के बाद जब राजसी वेश पहना तो वो बांके बिहारी की शक्ति चली गई और ये विष्णुमय हो गए।
शिशुपाल का जब वध किया तो शिशुपाल का जीव पहुंच गया विष्णु लोक में, और वहां विष्णु को नहीं पाया क्योंकि ये विष्णु का पूर्ण अवतार था। यानी कृष्ण जी पूर्ण अवतार हुए किसके? विष्णु जी के, और वो उनके मुख में आके समा गए। क्योंकि अगर किसी जीव का वध खुद विष्णु जी करे तो वो तो विष्णु जी के ही अंदर जाएगा, विष्णु लोक में मिले नहीं तो उनके तन के अंदर आकर विराज गए। ये सब आगे की चौपाइयों का वर्णन है। 22 किया राज मथुरा द्वारका बरस 112 वर्ष तक की लीला हुई। जैसे 11 वर्ष 52 दिन और उसमें ये 112 वर्ष, 123 वर्ष की कुल लीला है, जिसमें 11 वर्ष 52 दिन धामधनी के आवेश ने किया, 11 दिन योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला का जो प्रतिबिंबित स्वरूप है, रास जो अक्षर ब्रह्म ने जागृत बुद्धि के द्वारा अपने चित्त में अखंड किया, उस बांके बिहारी के स्वरूप का आवेश दूसरी कृष्ण जी की लीला का स्वरूप होता है, और तीसरा विष्णु स्वरूप। यही है त्रिविध लीला का मूल। तो किया राज मथुरा द्वारका बरस 112 प्रभास सब संघार के जाए खोले वैकुंठ द्वार। तो अब उस कृष्ण जी ने द्वारिका में 112 बरस राज्य किया, और फिर प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशियों का नाश करके संहार कराकर स्वयं वैकुंठ पधारे। जिसकी जितनी लीला होनी है उतनी ही होगी, एक क्षण भी साधा नहीं। जैसे कोई भी इस संसार के अंदर तन लेकर आता है तो जितनी लीला लिखी है, यानी उनकी मर्जी है कि इतनी लीला इस तन से होनी है तो उतनी ही लीला होगी, उससे अधिक नहीं होगी। गोप होता दिन इते बड़ी बुध का अवतार, नेक अब या की कहूं ए होसी बड़ो विस्तार। सुंदर साथ जी, आज दिन तक जागृत बुद्धि का अवतार गोपनीय रहा है। जागृत बुद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तो इस जागृत बुद्धि के विषय में महामती जी कहती हैं कि अब मैं उसकी लीला का थोड़ा सा वृतांत देकर आपके हृदय में उसका स्वरूप समझा दूंगी। कोइक काल बुध रास की लई ध्यान में सकल, अब आए बसी मेरे उदर वृद्ध भई पल पल। ये सुंदर साथ बड़े प्यार से समझना। कुछ समय तक जागृत बुद्धि अखंड रास के ध्यान में मग्न रही। सुंदर साथ जी, जो सत स्वरूप ब्रह्म का स्वरूप है, वो ध्यान करता रहता है, उस रास को देखता रहता है। तो वो जागृत बुद्धि अखंड रास के ध्यान में मग्न रही। तो मूल में अक्षर के सत्स्वरूप उसका रसपान करने में मग्न रहे अपनी बुद्धि से, केवल ब्रह्म से। अब वही शक्ति जब
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंतर ध्यान के पश्चात मेरे दिल में समाई तो उस जागृत बुद्धि का विकास हो गया, जिसके ज्ञान में धनी के आवेश से पल पल वृद्धि होती गई। यानी कि धाम धनी जब मेरे दिल में आवेश स्वरूप से बैठे और जागृत बुद्धि आई, तो वो जागृत बुद्धि ने तारतम ज्ञान के प्रकाश में मेरी संगते बुद्ध पड़ी हुई अक्षर उसने देख लिया। तो सुंदर साथ जी, आज इस 25 नंबर की चौपाई पर विराम देंगे, क्योंकि समय 11 बज चुके हैं और इसी 25 नंबर की चौपाई से कल प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ आपके चरणों में कोटान